आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम समझेंगे क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, क्रोमोसोम को जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। पहले देखिए, क्रोमोसोम को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अंग हैं जैसे हमारे शरीर में, जैसे कि फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, हाथ है, आँख है, मुंह है ना, कान है, ये सब क्या हमारे शरीर के अंग हैं। और सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मतलब सबका अलग अलग अपना एक काम करने का तरीका है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो फेफड़ा होता है, वो फेफड़ा क्या करता है, सांस के लिए किसका डिपार्टमेंट होता है, फेफड़े का डिपार्टमेंट होता है। खून को फिल्टर करने का काम किसका होता है, किडनी का डिपार्टमेंट होता है। वैसे ही कान का सुनते आप किससे हैं, सुनने का डिपार्टमेंट किसका होता है, कानों का होता है। ऐसा थोड़ा ना कि सुन रहे मुंह से सुन रहे हैं हम लोग, कान से सुनते हैं, तो सुनने का डिपार्टमेंट किसका है, कान का है। आप सांस कहाँ से लेते हो, सांस नाक से अंदर लेते हो, तो ये सब किसका डिपार्टमेंट है, नाक का डिपार्टमेंट है। देखने का डिपार्टमेंट किसका है, आँखों से है। ठीक है, अब देखिए, वैसे ही क्रोमोसोम का जो गुणसूत्र है उसका भी अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसका भी अपना एक अलग काम करने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि क्रोमोसोम हमें हमारे शरीर में से बाहर लगा हुआ है, हमें दिख रहा है। ऐसे देखो, क्रोमोसोम शरीर के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, हमें दिखता नहीं है क्रोमोसोम। अब समझते हैं कि क्रोमोसोम का काम क्या होता है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग काम है, क्रोमोसोम का भी अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम हमारे शरीर की जो बनावट है, हमारे शरीर की बनावट कैसे होगी, वो कौन तय करता है, क्रोमोसोम तय करता है। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, उस बच्चे के 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 कान होंगे, 2 आँख होंगे, ये कौन तय करता है, ये क्रोमोसोम तय करता है। ठीक है, तो सिंपल समझ जाइए मोटा मोटी में कि हाँ, कि जो हमारे शरीर का बनावट होता है वो कौन तय करता है, क्रोमोसोम तय करता है। अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम कहाँ होता है। हम लोग को पता है हमारा फेफड़ा कहाँ पे है, हमारा फेफड़ा यहाँ पे है ना, इधर ही किडनी का नीचे साइड है, हाथ आपके बाहर घूम रहे हैं, है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम कहाँ पे। अब देखते हैं क्रोमोसोम की जगह कहाँ पे, क्रोमोसोम रहता कहाँ पे। पहले देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, क्रोमोसोम कुछ ऐसा एक्स तरीके में दिखता है, ऐसे ऐसा होता है ना, तो क्रोमोसोम कुछ इसका ये आकार है क्रोमोसोम का। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम होता कहाँ पे। जैसे कि देखिए, हमारे शरीर में होती है कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं मतलब सेल। ठीक है, हम लोग ने सुना है ना, हमारी पूरी शरीर किससे बनी है, सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। ठीक है, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इसी कोशिका के अंदर होता है हमारा क्रोमोसोम होता है। देखिए, को हम लोग कोशिका सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल। तो यूनिट मतलब क्या होता है, जो पूरा काम करता है, जो बोलते हैं जो मेन में एकदम भारी भरकम काम करता है, कौन करता है, सेल करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ढेर सारा डिपार्टमेंट है, सब लोग अपना अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर सेल का अपना एक डिपार्टमेंट होता है जो कि अपना एक अलग अलग काम करता है। तो इकाई मतलब यूनिट मतलब जो पूरा काम करता है। ठीक, यूनिट मतलब हम लोग को लगता है यूनिट मतलब एकदम छोटा, एकदम छोटी कोई चीज़ नहीं। यूनिट मतलब जो पूरा काम करती है। अगर आप पूरा काम करते हैं आप भी यूनिट हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेल है, सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि सेल का अपना एक अंदर डिपार्टमेंट होता है जो कि अपना अलग अलग काम करता है। ठीक है, देखिए जैसे सेल के अंदर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होता है, समझिए सेल के अंदर ये इधर है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम अपना अलग काम करेगा। राइबोसोम अपना प्रोटीन बनाने वाला काम करेगा। वहीं पे होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, तो वहीं पे हमारे शरीर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। किसके अंदर, सेल के अंदर। ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, तो उसी में भी होता है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कौन बैठा होता है, क्रोमोसोम बैठा होता है। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मोटा मोटी में समझ लीजिए कि क्रोमोसोम हमें कहाँ पे मिलता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अच्छे से किसी को डिटेल में बताना है तो ये बताएंगे कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अब देखिए डीएनए क्या होता है। अब देखिए डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर। ये जो डीएनए, इस क्रोमोसोम का जो 2 हाथ निकला हुआ है ना, 2 ऊपर हाथ 2 नीचे हाथ, इसी के अंदर क्या होता है, ये डीएनए होता है। डीएनए ऐसे करके बना होता है, रस्सी की तरह ऐसा डीएनए पड़ा होता है, ढेर सारे एकदम आपस में लिपटा, जैसे कैसे घर में तार लिपट जाता है और कोई बोले छुड़ाने को तो दिमाग खराब हो जाता है, वैसे ही उसी लिपटे हुए तार की तरह क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एकदम अच्छे से पैक होकर बैठा होता है। ठीक है, तो डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर में होता है। समझ में आ गया इतना आपको हल्का सा। अब देखते हैं कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है। देखिए, एक मानव शरीर में कुल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। अभी 46 क्रोमोसोम एक इंसान के अंदर होते हैं। अगर हमें बॉडी का एकदम अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाना है, एकदम 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आँख वाले बॉडी बनाना है, शरीर बनाना है, तो हमें कितने क्रोमोसोम की ज़रूरत पड़ेगी, कुल 46 क्रोमोसोम की ज़रूरत पड़ेगी। ना एक भी कम ना एक भी ज़्यादा। अगर क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ तो आपके शरीर में एक उंगली, एक पैरों में एक उंगली निकल जाएगी, कहीं पे यहाँ पे एक आँख निकल गई, है ना। पर अगर आपके शरीर में क्रोमोसोम कम हुआ तो कहीं बहुत लोगों की जगह 5 उंगली की जगह 4 उंगली रहेगा,
पैर में 5 उंगली जगह 4 उंगली रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ होता है। तो अगर आपके शरीर में हल्का फुल्का ऊंचा नीचा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं, एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम 2 भाग में डिवाइड होता है, एक ऑटोसोम में, एक एलोसोम में। ऑटोसोम में कुल 44 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम? 44 क्रोमोसोम। और एलोसोम में कुल सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए 46 क्रोमोसोम है यहाँ पे, तो 46 में से 44 क्रोमोसोम इधर हो गया, 2 क्रोमोसोम ये हो गया, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना क्रोमोसोम बन जाएगा? 46 क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। ये जो 44 क्रोमोसोम होता है, ये हमारे शरीर बनाने के लिए काम करता है। जैसे कि हमारे 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, ये सब कौन बनाता है? ये जो 44 क्रोमोसोम होता है, ये सब मिलकर बनाते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको 2 हाथ देना है, 2 पैर देना है। और ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं इधर, ये लोग जिम्मेदार होते हैं लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो कुल मिला जुला के 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। अभी समझिएगा क्या होता है जोड़ा, मतलब क्या होता है। आपको ऐसे देख के कुछ समझ में नहीं आया होगा 23 कैसे जोड़ा बन गया। अभी आपको वो सब समझाएंगे डिटेल में कि एक इंसान का शरीर कैसे बनता है, कितना क्रोमोसोम माँ के यहाँ से आता है, कितना क्रोमोसोम पापा के यहाँ से आता है, ठीक है। तो तब जाके बनता है एक शरीर। अब देखिए वो समझते हैं। अब देखिए हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक इंसानी शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो आदमी के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। औरत के अंदर में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। औरत में भी 44 क्रोमोसोम। आइए अब हम लोग समझते हैं कि लड़का लड़की का निर्माण कैसे होता है, मतलब एक बच्चे का शरीर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो शारीरिक बनावट कौन बोलेगा? क्रोमोसोम बोलेगा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, जब शारीरिक बनावट बनने वाली होती है, लड़का होगी कि लड़की होगी, तो क्रोमोसोम का 1 मिनट रुको, पहले देखते हैं इसके बाप का क्रोमोसोम देखते हैं। देखेंगे इसके बाप का क्रोमोसोम, देखेंगे दादाजी का क्रोमोसोम, बाप का क्रोमोसोम रहेगा तो कहेंगे अच्छा इसके बाप का 2 हाथ 2 पैर था, कहेंगे एक काम करो इस बच्चे के अंदर 2 हाथ 2 पैर बना दो। फिर कहेंगे रुको पहले माँ का भी क्रोमोसोम देखने दो, तो माँ का क्रोमोसोम देखेंगे, तो माँ का देखेंगे माँ के पास 2 हाथ 2 पैर, कहेंगे हाँ बना दो 2 हाथ 2 पैर, ठीक है। तो बच्चे का निर्माण कैसे हो जाएगा? 2 हाथ 2 पैर वाले, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो आपका हाथ पैर का निर्माण सिर्फ आपके पिता के क्रोमोसोम की वजह से नहीं होता है, माता के भी क्रोमोसोम की वजह से होता है। मतलब माता के पूर्वजों का जो क्रोमोसोम चला आ रहा है वो आपकी माता के अंदर में है। मम्मी आ जाइए ना आपके घर पे, आपकी दादी के घर पे आ जाइए मम्मी ना, अपने ससुराल में तो आ जाइए। इससे पहले तो अपने मायके में रहती थी। मायके वाला जो पूर्वज था उसका क्रोमोसोम किसके अंदर में आएगा? आपकी माँ के अंदर में आएगा। आपके पिताजी के जो पूर्वज हैं उनका क्रोमोसोम किसके अंदर में आएगा? पिताजी के अंदर आएगा। तो ये मत सोचना कि हमारे शरीर में नया नया क्रोमोसोम है, नहीं। वो सब क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है? आपके परदादा से आपके दादा में आया, फिर आपके दादा से आपके पिताजी में आया, आपके पिताजी में से आप किसके अंदर आएगा? आपके अंदर आएगा। आपके अंदर से आप किसके अंदर में जाएगा? वो आपके बच्चों के अंदर में जाएगा। समझ में आ गया? तो एक मानव इंसान का शरीर पिता के क्रोमोसोम से और माता के क्रोमोसोम से, दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। अब देखिए पिता के अंदर मैंने बताया 44 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑलोसोम। ये जो 44 क्रोमोसोम होते हैं ये लोग शरीर का निर्माण करते हैं। ये 44 क्रोमोसोम है, इस 44 क्रोमोसोम में से, ठीक है, तो जब एक बच्चे का जन्म होगा तो 22 क्रोमोसोम पिता में से आएंगे, ठीक है, और 22 क्रोमोसोम आपके माता के अंदर से आएंगे। तो 22 मिला के कितना हो गया? 44 मतलब जो 44 नहीं समझता है 44। कभी कभी ऐसा होता है ना, गिनती से नहीं समझती हिंदी में। हम लोग दुकान वगैरह पे अगर जाते थे बचपन में, तो क्या होता था, अगर दुकानदार ने बोल दिया 44 तो पहले गिनते थे 40 41 42 43 44। अच्छा 44 मतलब 44 है, तो 44 मतलब 44 होता है, समझिए, ठीक है। और डर लगता था कहीं हिंदी में गिनती ना बोल दे, दुकानदार जो है हिंदी में गिनती ना बोल दे कि 77 रुपये हुआ। अब 77 कहाँ से दे, समझ में तो आने। तो हम लोग क्या करते थे, 100 की नोट लेकर जाते थे। 77 रुपये मतलब 100 रुपये की नोट दे दो, जितना काटना है काट लो, उसमें से 77 अपना समझ के काट लो, ठीक है। ठीक है, तो 44 क्रोमोसोम पूरा हो गया। 22 पिता के अंदर से आएगा, 22 माँ के अंदर से आएगा, तो एक शरीर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑटोसोम बन गया, आप 44 क्रोमोसोम आया, ऑटोसोम बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब समय आता है कि लड़का होगी कि लड़की, तो मैं इसे मिटा देती हूँ, ठीक है। शरीर तो बन गया हमारा, अब करेंगे कि बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई है। तो देखिए, पिता के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो पिता के यहाँ से मान लीजिए अगर पहले एक्स क्रोमोसोम आ गया, और माता के अंदर तो दोनों सेमी क्रोमोसोम है, तो कोई भी आ जाए, माता के अंदर से अगर आ गया एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये दोनों एक्स मिला कितने क्रोमोसोम हो गए? 2 क्रोमोसोम हो गए। तो अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब बेटी पैदा होगी, ठीक है। 2 क्रोमोसोम जो आपका जेंडर डिसाइड कर रहे थे, तो ये दोनों मिल गए, तो क्या कितने क्रोमोसोम पूरे हो गए? 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब समझते हैं कि
2x है तो इसका मतलब बेटी पैदा होगी, ठीक है। एक x पापा के यहाँ से आया और दोनों मम्मी के पास दोनों x ही x है, तो मम्मी के यहाँ से x आ गया तो क्या हो गया, बेटी पैदा हो जाएगी। तो अगर 2x है तो बेटी पैदा होगी। अपने आप अपने फीमेल औरतों में भी देखिए, महिलाओं में भी देखिए, तो दोनों x ही क्रोमोजोम होते हैं। इसका मतलब औरतें क्या है, बेटी ही है, ठीक है, उनका जेंडर क्या है, बेटी है वो लोग। अब इधर देखिए, अगर पापा के यहाँ से x की जगह पे आ गया y क्रोमोज़ोम, अगर पापा के यहाँ से आया y क्रोमोज़ोम और माँ के यहाँ से आया, माँ के यहाँ से तो एक ही क्रोमोज़ोम आएगा, x आ जाएगा, x ही आएगा, ठीक है। माँ के यहाँ से आया x क्रोमोज़ोम, तो क्या हो जाएगा, y और x क्रोमोज़ोम हो गया। इसका मतलब क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। क्या पैदा होगा, लड़का, ठीक है। क्या पैदा हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर y x क्रोमोजोम है तो लड़का है, अगर x x क्रोमोजोम है तो क्या है, लड़की है। क्योंकि देखिए पिता के पास दो अलग अलग हैं, x का मतलब लड़की होगी, y का मतलब लड़का होगा। अगर पिता के यहाँ से y आ गया तो इसका मतलब y x मिला के क्या हो जाएंगे, लड़का पैदा हो जाएगा। अगर पिता के यहाँ से x क्रोमोजोम आ गया, इसका मतलब क्या पैदा हो जाएंगे, लड़की पैदा हो जाएंगी। और हम लोग के गाँव समाज में किसको कसूरवार ठहराते हैं, लड़का पैदा हुई लड़की औरतों को बोलते हैं कि भैया एक वजह से हमारा वंश विभंस हुई है ना, लड़की पैदा होगी, कैसी औरत है। कलंकित तो लंकित बोलते हैं कि नहीं औरतों को, निर्वंशी वगैरह बहुत लोग बोलते हैं, बोलते हैं कि इसके निर्वंशी मतलब जिसका वंश ना चले। वंश मतलब अगर बेटा रहेगा तो वंश चलेगी, बेटी रहेगी तो वंश खा जाएगी। हाँ, लोग ऐसा मानते हैं। पर बेटी किसकी वजह से पैदा होती है, आदमियों की वजह से बेटी पैदा होती है। गाँव में अगर जाएंगे तो देखेंगे, अगर हॉस्पिटल वगैरह में समझिए लड़का पैदा हुई तो बहुत अच्छी बात है, लड़की पैदा हुई तो मन में रहेगा कि बुरा लग रहा है, हाँ बेटी पैदा हो रही। कहेंगे कोई बात नहीं, बेटी क्या नहीं कर रही हैं, अरे सबको पता है बेटी क्या कर रही हैं, आप क्यों बताने आई हैं, किसी को दुख नहीं। इसका मतलब आपको लग रहा है सामने लोगों को दुख हो रहा है, बेटी पैदा हुई है तो आप भाषण दे रही हैं। आप देखिए गाँव में बोलेंगे भाई नहीं चिंता मत करा, बिटिया बहुत कुछ कर रही थी, पता है बिटिया बहुत कुछ कर रही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिटिया बहुत कुछ कर रही हैं, ठीक है। वो कहीं ना भी उन्होंने मन में लगता होगा बाप रे बेटवा नहीं हुआ इसके, है ना। और अगर आप ज़्यादातर गाँव में देखेंगे ना, कहीं भी देखेंगे, आप किसी से पूछेंगे आप कितने भाई बहन हैं, अगर कोई बोला हम लोग 7 भाई बहन हैं, तो जो बाकी स्टार्टिंग की जो 6 बहन होती है ना, वो लोग 6 बहन होती हैं, लास्ट वाला जो 7वां बच्चा रहेगा ना वो बेटा पैदा हुआ रहता है। आप ज़्यादातर सुनेंगे उसमें ज़्यादा बच्चे अगर रहेंगे ना, 6 बहन रहेंगी 1 भाई रहेगा। अगर कोई बोलेगा हम लोग 8 भाई बहन हैं, तो उसमें से क्या होगा ना, 7 की 7 स्टार्टिंग की बहन रहेंगी, लास्ट वाला क्या होगा, भाई होगा, उस पर क्या हो जाएगा, रुक जाते हैं वो लोग। ऐसा होता है, लड़की के चक्कर में पहले लड़की पैदा हुई, फिर सोचेंगे लड़का हो जाएगा, लड़की पैदा होती गई, बाद में क्या हुआ, लास्ट में लड़का पैदा हो जाता है। समझ में आया। तो अगर लड़की पैदा हो रही है तो दोनों x क्रोमोसोम रहेगा, लड़का पैदा हो रहा है तो दोनों XY क्रोमोसोम रहेगा। समझ में आ गया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया ना, 44 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम पिता के यहाँ से आते हैं, 22 क्रोमोसोम माँ के यहाँ से आते हैं, तो बन के 44 क्रोमोसोम, शरीर का निर्माण हो गया। और ये 2 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, एक क्रोमोसोम पिता के अंदर से आते हैं, एक क्रोमोसोम माँ के अंदर से आते हैं, तो कितना मिला के हो गए दोनों 46। इसका मतलब क्रोमोसोम बन गया है। अब देखिए बहुत से लोगों को देखिए उंगली में एक पैर निकल जाता है, पैर वाली उंगली में एक अलग से 5 में से 6 उंगली निकल जाएगा, हाथ में 6 उंगली निकल जाएगा। ऐसे कैसे होता है, देखिए पिता के यहाँ से एग्जैक्ट एक अच्छा शरीर बनने के लिए कितना क्रोमोसोम आना चाहिए, 22 क्रोमोसोम आना चाहिए। पर 22 की जगह पे कभी भी क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, एक आठ एक्स्ट्रा आ जाएगा क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम आ गया। कहीं माँ के यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, 23 क्रोमोसोम आ गया। तो क्रोमोसोम का टाइम, क्रोमोसोम की गिनती क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट बॉडी बनाने के लिए कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, 44 क्रोमोसोम होना चाहिए। समझिए पिता के यहाँ से 23 क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, पिता के यहाँ से कितना क्रोमोसोम आ गया, 23 क्रोमोसोम आ गया। माँ के यहाँ से 22 क्रोमोसोम आ गया, तो कितना क्रोमोसोम हो गया मिला के 45 क्रोमोसोम हो गया। एक एग्जैक्ट शरीर बनाने के लिए कितना क्रोमोसोम चाहिए, 44 क्रोमोसोम चाहिए, पर यहाँ पे क्या आ गया, 45 आ गया। अब एक क्रोमोसोम बढ़ा है, इसका मतलब शरीर में कुछ तो बदलाव होगा। तो भगवान का ये काम करो, उंगली के हथवा में ना 5 उंगली जगह 6 उंगली उगा दो, तो किसी किसी दे दो 6 उंगली होती है। मेरी एक दोस्त थी उसकी 6 उंगली थी, ठीक है। ऐसा होता है अगर शरीर में कुछ ज़्यादा अंग आ गए हैं, इसका मतलब कि आपका क्रोमोसोम, शारीरिक क्रोमोसोम जो 44 क्रोमोसोम है उसमें से कुछ ना कुछ एक क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ है। समझ में आ गया। अगर कुछ ज़्यादा आपको दिख रहा है, उंगली ज़्यादा हो गई, किसी की आँख निकल गई, इसका मतलब क्रोमोसोम क्या हुआ है, 44 क्रोमोसोम से भी अधिक क्रोमोसोम हमारे शरीर में आ गए हैं। तो जेंडर में कौन सा जेंडर होता है, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, इंटरसेक्स क्या होता है। ट्रांसजेंडर वो होता है जब पैदा होता है पेट से बच्चा तो वो एकदम लड़का वाला रहेगा, एकदम शरीर भी लड़कों वाला रहेगा, और जो उसका बोलते ना कि जेंडर है वो भी लड़कों वाला रहेगा। पर बड़े होते होते तक ना उसे फील होगा कि नहीं उसकी हरकतें लड़कियों जैसी है, जेंडर तो लड़कों जैसा है पर उसका शरीर भी लड़कों जैसी है, पर उसकी हरकतें लड़की जैसी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। समझ में आ गया। आपने कंचना मूवी देखी होगी, साउथ की मूवी है कंचना, उसमें होता है
उसमें था, उसमें कंचना जो थी वो क्या थी, पहले लड़का थी पर बाद में से फील होने लगा कि उसकी हरकतें लड़की जैसी हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर। शारीरिक बनावट सेम है, जेंडर भी लड़कों वाला है, पर मन कर रहा है लड़कियों जैसे एकदम रहते हैं, कपड़ा पहनना ओढ़ना लड़कियों जैसा, सोचना लड़कियों जैसा, तो वो क्या है, ट्रांसजेंडर हो गया। इंटरसेक्स मतलब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर कैसा रहेगा उसका, लड़कों जैसा रहेगा, पर जो जेंडर होता है वो लड़कियों जैसा हो जाता है, ठीक है। तो शरीर ऊपर ऊपर से तो क्या है, लड़कों वाला है, पर जेंडर क्या है, लड़कियों वाला है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्स बोलते हैं। अब समझते हैं कि जेंडर कैसे लड़कियों वाला लड़कों वाला कैसे हो जाता है। अब देखिए इंटरसेक्स कैसे हो जाता है, इंटरसेक्स मतलब समझ रहे हो, शरीर लड़कों वाली है, जेंडर लड़कियों वाली है, या फिर शरीर लड़कियों वाली है, जेंडर लड़कों वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो में से दो एक्स, एक क्रोमोसोम एक्स होता है, एक क्रोमोसोम वाई होता है, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्स में क्या होता है, तो समझिए लड़की पैदा होने वाली थी, लड़की पैदा होने वाली रहेगी, पिता के यहाँ से एक्स आएगा, मम्मी के यहाँ से क्या आएगा, एक्स आएगा, तब तो लड़की पैदा हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए माँ के यहाँ से तो एक्स ही आएगा, पिता के यहाँ से एक्स आ रहा था, और पिता के साथ साथ वाई भी जेंडर आ गया, वाई जेंडर भी आ गया, ठीक है। तो दो एक्स है, इसका मतलब लड़की जैसा शरीर होगा, एक वाई है, इसका मतलब जेंडर क्या हो जाएगा, लड़कों वाला हो जाएगा। दो एक्स मतलब ही क्या होता है, लड़की है, लड़की पैदा होगी, तो दो एक्स है, इसका मतलब लड़की पैदा होगी। एक वाई आ गया, इसका मतलब क्या, उसका जेंडर कैसा हो जाएगा, लड़कों वाला जेंडर हो जाएगा। तो शरीर लड़कियों वाली, जेंडर लड़कों वाला हो जाएगा। समझ में आ गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्स बोलते हैं। समझिए क्रोमोसोम कितना बड़ा काम करता है। अगर क्रोमोसोम आगे पीछे ज़्यादा क्रोमोसोम हो गया तो आपके शरीर में कुछ ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। समझिए आपके दादाजी के अगर 4 पैर थे, 4 पैर 4 हाथ, तो आपके पिताजी का भी 4 पैर 4 हाथ होगा, क्योंकि क्रोमोसोम क्या हो रहा है, आ रहा है भाई। आपके पिताजी के 4 हाथ पैर होंगे तो आपके अंदर भी 4 हाथ पैर हो जाएगा, क्योंकि आपके पिताजी का क्रोमोसोम किसके अंदर में आ रहा है, आपके अंदर में आ रहा है, ठीक है। आपके अगर मम्मी, अगर समझिए पिताजी के आगे सब लोग सही हैं, आपके मम्मी के 4 हाथ 4 पैर हैं, तो आपके भी क्या हो जाएंगे, 4 हाथ 4 पैर हो जाएंगे। वैसे ऐसे लोग, ऐसा होता नहीं है, से एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ में आ गया। तो क्रोमोज अगर, तो भैया खानदान वगैरह, नस्ल वगैरह अच्छी खासी होनी चाहिए, है ना। नस्ल मतलब क्या, वही जो हाथ पैर का, गाय की नस्ल सुनते हैं ना, इंसानों की नस्ल सेम होती है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम के ऊपर। तो सिंपल से एक बार समझ लीजिए कि क्रोमोसोम क्या करता है, हमारे शरीर में बनावट करता है। जब आप एक बार सब कुछ पढ़ लिया करिए ना, तो उसे अपने दिमाग में सोचा करिए मैंने क्या क्या पढ़ा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम कुल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम, एलोसोम। ऑटोसोम में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 44, और ऑलोसोम में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम, ठीक है। क्या 44 में से 22 क्रोमोसोम पिताजी के यहाँ से आएगा, 44 में से 22 क्रोमोसोम माँ के यहाँ से आएगा, तो 22 मिला के क्या हो गया, 44। इसका मतलब एक शरीर निर्माण हो चुका है। अब सोचेंगे अब इसका जेंडर क्या रखें, इसे बेटी बनाए कि बेटा बनाए, तो क्या क्या कहेंगे, जो छाटे हुए क्रोमोसोम है, जो छाटल हुआ क्रोमोसोम है, जो दोनों छाटल क्रोमोसोम है, उसमें से एक क्रोमोसोम ले लेंगे। एक पिता के यहाँ से क्रोमोसोम ले लेंगे, एक माँ के यहाँ से क्रोमोसोम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर XX है तो लड़की पैदा होगी, अगर XY होगा तो लड़का पैदा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब किसी दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी DNA क्या होता है, ठीक है ना, DNA RNA क्या होता है। DNA बहुत खतरनाक चीज़ होती है। DNA में क्या होता है, पिता का गुस्सा आ जाएगा आपके अंदर, होता है ना, माँ तब बोलेगी एकदम बाप पे गया हुआ है, अब एकदम अपने माँ अपने कभी भी देखो, जब ससुर, जब दादाजी वगैरह नहीं होते तो मम्मी क्या बोलती है उन लोग को, बुढ़ो बुढ़ो करके बोलती है, कहीं एकदम अपने एकदम बुढ़ो गए हैं, एकदम बुढ़ो पे गया है। बुढ़ो मतलब आपके दादाजी पे आप एकदम गए हैं, समझ में आ रहा है। वो सब जीन्स का कमाल होता है, एकदम गुस्से में एकदम बुढ़ो पे गया है, एकदम आलस एकदम अपने बाप पे गया है, ऐसा होता है ना, बोलते हैं। वो सब DNA जीन वगैरह का काम होता है, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, शारीरिक बनावट, जेंडर कैसे निर्धारित होता है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्रोमोसोम के ऊपर। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।